नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर पाकुड़ से है, जहां एक गांव में हुई बमबाजी में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अगली खबर भी पाकुड़ से है, जहां 2 माह का राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने एमओसी की शिकायत। साथ ही अगली खबर साहिबगंज से है, जहां नाबालिग छात्रों से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ केस की शिकायत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पाकुड़ जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कांकड़ बोना गांव में हुई बमबाजी से 6 लोग घायल हो गए। घटना शनिवार दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल पुलिस गांव पहुंचकर सभी घायल लोगों को इलाज के लिए सोना जोड़ी सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत खंजूर डंगाल पंचायत के बिशनपुर गांव के लाल कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 2 माह जून और जुलाई का अनाज नहीं मिलने से कार्डधारियों में काफी आक्रोश है। 2 माह का अनाज नहीं मिलने से नाराज दर्जनों कार्डधारियों ने शनिवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नवरिक रविदास को शिकायत पत्र देकर डीलर सुरेश देहरी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। शिकायत में कार्डधारी बबीता सोरेन, बहापति हेब्रम, होको मनी सोरेन, बसंती मुर्मू, ललिता मुर्मू, धनमुनी हंसंदा, मनुमति टूडू, ठाकरन मुर्मू आदि ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीलर द्वारा 2 माह जून और जुलाई का अनाज वितरण नहीं किया गया है, जबकि अनाज वितरण के नाम पर कार्डधारियों का 2 माह का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डीलर द्वारा लेकर रसीद दे दिया गया है और अनाज बाद में देने की बात कहकर टाल दिया गया है। इधर शिकायत मिलने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नवरीक रविदास ने कहा कि शिकायत की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़िया प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित प्रशिक्षण भवन पर मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत ब्लॉक लेवल प्रशिक्षण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मौके पर जिला कौशल पदाधिकारी सह श्रम अधीक्षक रमेश प्रसाद सिंह भी उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार योजना के तहत राज्य के 18 से 35 वर्ष के युवा प्रत्याशी लाभार्थी हो सकते हैं। आरक्षित श्रेणी प्रशिक्षणार्थियों का अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगा। इस प्रशिक्षण केंद्र पर 3 प्रकार का प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों को सेंटर से आने जाने हेतु डीबीटी के माध्यम से युवाओं को 1000 युवती एवं दिव्यांग को 1500 परिवहन भत्ता के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ सफल प्रशिक्षणार्थियों को 3 माह के नियोजन नहीं होने के उपरांत ये राशि एबीवीपी के माध्यम से 1 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मौके पर केंद्र संचालक विश्वनाथ चक्रवर्ती एवं बप्पा मंडल विनोद मुर्मू के अलावा दर्जनों युवतियां सहित अन्य उपस्थित थे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। प्रखंड स्तरीय सुब्रतों कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को पाकुड़िया हाई स्कूल मैदान में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मार्सेला सोरेन एवं बीपीओ उज्जवल अल्फ्रेड मुर्मू ने फुटबॉल में किक मारकर एवं खिलाड़ियों के साथ परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग से 17 वर्षों से कम आयु वालों में +2 उच्च विद्यालय पाकुड़िया और उत्क्रमित उच्च विद्यालय 34 साल के बीच फुटबॉल खेल में +2 उच्च विद्यालय पाकुड़िया 2-0 गोल से विजयी हुआ। वहीं मध्य विद्यालय गणपुरा और उत्क्रमित उच्च विद्यालय माहुल पहाड़ी के बीच हुई खेल में मध्य विद्यालय गणपुरा से 2-0 से विजयी हुआ। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के बाबूपुर पंचायत से एक अप्रिय घटना प्रकाश में आई है, जहां उच्च विद्यालय पंचकटिया की नाबालिग छात्रा ने विद्यालय के शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इसी संबंध में पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए छात्रा के पिता द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर के आलोक में प्रातः 10 बजे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त आरोपी शिक्षक को मामले के संज्ञान होने के पश्चात ही पॉक्सो एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया है तथा आरोपी पर संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। वहीं छात्रा को चाइल्ड लाइन वेलफेयर कमेटी में बयान के लिए भी भेजा गया है। इस आलोक में उपायुक्त रामनिवास यादव ने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं शिक्षा अधीक्षक को जांच कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जबकि कहा है कि ऐसे मामलों को जिला एवं पुलिस प्रशासन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।
वहीं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने भी कहा है कि ऐसे मामलों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो बरहेट में एक मामला है सर, शिक्षक को पीटने का, क्या मामला है सर? इसमें पंचकठिया स्कूल के शिक्षक पे एक स्टूडेंट ने आरोप लगाया था, जिसके क्रम में ग्रामीण की तरफ से कुछ मिसहैंडलिंग किया गया। उसमें पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने उसे इलाज के लिए भेजा और बाकी आवेदन मिलने पर अख्तर कार्रवाई की जा रही है। SDPO को भेजा गया था, तो जांच करके विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एटा में समाजवादी पार्टी महिला सभा ने निकाला कैंडल मार्च। जिलाध्यक्ष सोनी ठाकुर के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। मणिपुर की घटना को लेकर सपा महिला सभासद ने शहीद पार्क से घंटाघर तक कैंडल मार्च निकाला। सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जुमलेबाजी। सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष सोनी ठाकुर के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। समाजवादी महिला सभा द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। किस घटनाक्रम के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? ये जो मणिपुर पे महिलाओं को नवीन करके गांवों में घुमाया गया, जिस गांव में हम उनके लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और जो महिलाओं के साथ इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं वो सब बकवास है। कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं आप बताइए? 2 बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है और लोग कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं। हम इस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हैं। बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अगर उन बेटियों को न्याय नहीं देते हैं, वरना दोषियों को फांसी होनी चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री को अगर उस बेटियों को, उन लड़कियों को न्याय नहीं मिलता है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए पद से। राष्ट्रपति से क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रपति जी से हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी देश की तरफ ध्यान दें। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है ये झूठा नारा देना बंद करें और बेटियों पे और इस देश पे थोड़ा ध्यान दें। ये झूठी अफवाहों से, जुमले से निकलें बाहर। कहाँ से कहाँ तक निकाला जाएगा कैंडल मार्च? यहाँ से और हम लोग घंटाघर तक जाएंगे, राम दरबार से घंटाघर तक। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा सेरनदाग गांव में CCL द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने का कड़ा विरोध जताया है। विरोध में गांव के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और CCL के विरुद्ध जमकर नारे लगाए गए। आम्रपाली कोल परियोजना प्रबंधन के द्वारा गलत तरीके से गांव में सेक्शन 9, 11 एवं 12 लगाया गया है और रेलवे साइडिंग निर्माण के लिए वन भूमि के NOC के लिए CCL ग्रामीणों को NOC देने के लिए डरा धमकाने से आक्रोश ग्रामीणों ने हुक्का पानी बंद करने के 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही सेरनदाग बाजार के सभी दुकानों समर्थन में बंद रखा। CB एक्ट लगाकर जमीन का अधिग्रहण करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि रात के अंधेरे में नोटिस चिपकाई गई है। इसके पूर्व CCL या जिला प्रशासन के द्वारा गरीबों को कोई जानकारी या सहमति नहीं ली गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि जान देंगे पर CCL को जमीन नहीं देंगे। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा में अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की है। SP राकेश रंजन को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति गिद्धौर से अवैध अफीम लेकर बेचने के लिए खोरी की तरफ जा रहे हैं। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिस टीम में सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली, पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश सेठ, पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार पाल एवं सदर थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। छापेमारी दल के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए चतरा इटखोरी मार्ग पे पैक्सा द्वार के पास वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया। इसी बीच मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति तेजी से पुलिस को देख भागने लगे, जिसके बाद भाग रहे दोनों व्यक्तियों को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़कर उनकी तलाशी ली गई और तलाशी के क्रम में दोनों व्यक्तियों के पास से कमर में छुपाकर रखा अवैध अफीम की पुड़िया को पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। शिक्षक महोदय चतरा को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अपाची मोटरसाइकिल से गिद्धौर से होकर इटखोरी की ओर जा रहे हैं और उनके पास अफीम होने की सूचना है, जो खरीद बिक्री का काम करते हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार एवं थाना प्रभारी सदर मनोहर करमाली साथ में अन्य पदाधिकारियों की टीम बनाई गई। टीम जब इटखोरी और चतरा के मार्ग में पेक्सा द्वार के पास जब छापेमारी लगाई तो छापेमारी में
एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखे जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस सशस्त्र बल की सहायता से दोनों व्यक्ति को पकड़े और जब पकड़ाए दोनों व्यक्ति तो दोनों व्यक्ति के पास से कुल 1 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद किया गया है, जिसके संबंध में उनके द्वारा कोई वैध कागजात नहीं दिखाया गया। साथ ही 2 स्मार्टफोन, एक आधार कार्ड और अपाची मोटरसाइकिल GS13G 4533 इनको सीज किया गया है। दोनों व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं और संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अगर कार्रवाई की जा रही है। पकड़ाए उनका नाम है राजू कुमार और रमेश प्रसाद। ये दोनों शाकीन हेड टोला गिद्धौर और एक ऊपर टोला थाना गिद्धौर के रहने वाले हैं। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जिले भर के साथ बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र के नदियों से अवैध बालू का उठाव व परिवहन पर एनजीटी के नियम प्रभावी होने के कारण पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। बावजूद कुछ लोग इस अवैध कारोबार में लगे और इन नियमों की अवहेलना कर नदियों से बालू उठाकर कंस्ट्रक्शन कार्यों में भेजा जाता है। वहीं बड़कागांव में स्थित लगभग 1 दर्जन बालू स्टॉक यार्ड में है और कुछ बालू स्टॉक यार्डों में समीप के नदी से ट्रैक्टर से बालू उठाकर बालू भंडारण करने का खेल जारी है और एक तरह से कहीं न कहीं एनजीटी का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे जल संचयन व जलीय जीवों के संरक्षण प्रभावित होंगे। वहीं डीएमओ हजारीबाग ने कहा कि विभाग द्वारा नकेल कसने के लिए लगातार कार्यवाही की जाती है। वहीं बालू घाटों पर सर्वे कराकर बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जा रही है। नीलामी के बाद अक्टूबर-नवंबर तक अवैध रूप से बालू का उठाव लोगों के साथ किया जाता है। इस पर जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो भी अवैध रूप से बालू का भंडारण किया जा रहा था उस पर जो है 1.5 लाख सेफ्टी बालू जो है हम लोग जब्त किए हैं, उसकी नीलामी कार्रवाई चल रही है। और बड़कागांव में बालू का चोरी रोकने के लिए अंचल अधिकारी को और थाना प्रभारी को डीसी के माध्यम से अधिकृत किया गया है और वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी कार्रवाई हो भी रही है। और जहाँ तक लीगल बालू का बात है तभी टेंडर प्रक्रिया अभी चालू हो गया है और आपको लगता है कि अक्टूबर में हम लोग टेंडर प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और लीगल तरीके से बालू लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी वर्तमान में हम लोग का बड़कागांव में 12 स्टॉक यार्ड है जहाँ पर लीगल तरीके से बालू था, उसका उठाव का अनुमति हम लोग दिए हैं और जब तक कि बालू उसका रहेगा जो क्वांटिटी उसके पास मौजूद है उसका उठाव कर पाएगा वो। सर क्या संदेश देंगे वैसे लोग जो इस काम में अभी एनजीटी का नियम लागू है और अभी उठाव बंद है, तब तक के लिए क्या कहेंगे? उस पर तो कठोर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग बालू का राजसात की भी कार्रवाई कर रहे हैं, FIR भी हो रहा है। अभी जितनी भी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है सभी गाड़ियों पर FIR हो रहा है और राजसात की कार्रवाई चल रही है, ठीक है। और वो जारी रहेगा जब तक कि अवैधकर्ता का मनोबल ना गिर जाए। कब तक उठाव हो पाएगा सर? वैध रूप से नवंबर तक जो है प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, फिर बालू जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाएगा। हजारीबाग से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। प्रेम का कुछ खुमार ऐसा चढ़ा कि शादीशुदा शख्स ने कर ली कोर्ट मैरिज। कुछ माह बाद महिला को घर से मारपीट कर बाहर निकाल दिया। बता दें कि मीरा देवी पुत्री जगदेव प्रसाद पत्नी पिंटू निवासी सदर बाजार जनपद सीतापुर ने कोतवाली बेनीगंज सहित IGRS के माध्यम से मुख्यमंत्री से शिकायत की है, जिसमें बताया गया है कि मैं लखनऊ में रहकर जॉब करती थी। उसी दौरान शादीशुदा पिंटू पुत्र द्वारका निवासी बाजार टोला बेनीगंज शख्स नाम से हमारी मुलाकात हुई, जिसने अपने को शादीशुदा ना बताते हुए अपने प्यार के चंगुल में फंसाकर नैमिषारण्य मंदिर में शादी कर लखनऊ आकर रहने लगा। जब मैंने उनसे बेनीगंज घर आने के लिए कहा कई बार तो दबाव डाला, जिसको अनसुना करते रहे, जिसकी शिकायत कोतवाली बेनीगंज में की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेज दिया है। मेरा नाम मीरा देवी है। मेरे पिता का नाम श्री जगदेव प्रसाद है। मैं ज़िला सीतापुर की रहने वाली हूँ। मैं लखनऊ में जॉब करती थी। उसी दौरान पिंटू शख्स से मुलाकात हुई। वो भी शादीशुदा होकर मुझसे जाल में फांस कर मेरी शादी नीमसार में हुई। उसके बाद हम दोनों घर पे रहते थे, रूम पे लखनऊ में। उसके बाद मैंने पिंटू से कहा कि पिंटू अपने घर मुझे ले चलो, तो वो टाल मटोल करता रहा लेकिन लेके नहीं गया। फिर मैंने इनकी शिकायत की थाने बेनीगंज थाने में। उसके बाद में जो है इनके ऊपर दबाव बना। फिर उसके बाद मेरी शादी कराई गई कोर्ट मैरिज जिला हरदोई में। ये उसकी चमेली उर्फ मनीषा के सहमति से मेरी शादी हुई है। और वह इनके पिंटू के जो मनीष कुमार एडवोकेट हैं उन्होंने कराई है पूरी सहमति से। बोले कि मेरी फुल जिम्मेदारी है। और उसके बाद पिंटू के घर मैं 2-3 महीने रही हूँ ये बेनीगंज में।
बाजार टोला कस्बा व थाना बेनीगंज जिला हरदोई। और मैं उसके बाद इन लोगों ने मार पीट करके निकाल दिया, बोले कि दोबारा अगर आई मेरे घर तो जान से मार दूंगा। फिर उसके बाद मैंने कार्रवाई की यहाँ थाने में बेनीगंज, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जिला हरदोई गई, वहाँ पे भी मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मैं सब कहीं जा के परेशान हो रही हूँ। एक महिला अकेली क्या कर सकती हूँ। और योगी के सरकार में अगर मैं दर ठोकरे महिलाएं खाएंगी तो हमारा क्या होगा। उचित से उचित कार्रवाई की जाए। हम आपसे यही विनती करते हैं, हमारी उचित से उचित कार्रवाई की जाए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।